गई 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 और ये चली गई भाई बिल्डिंग के अंदर। एक ऐसा शहर जो दुनिया से 100 साल आगे लगता है, जहाँ किसी बिल्डिंग का ग्राउंड फ्लोर ही उसका 20th फ्लोर है। मेट्रो लोगों के घरों के बीच से होकर गुजरती है और एशिया का सबसे गहरा एस्केलेटर आपको नीचे, बहुत नीचे पाताल लोक की तरफ लेकर जाता है। स्वागत है आपका चीन की 8D सिटी चोंगकिंग में। चोंगकिंग चीन का सबसे अनोखा और सबसे जटिल शहर है। कभी 3 करोड़ 20 लाख लोगों की आबादी वाला ये शहर सिचुआन प्रोविंस का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 1997 में इसे डायरेक्ट कंट्रोल म्युनिसिपैलिटी बना दिया गया। यानी बीजिंग और शंघाई की तरह अपने आप में पूरा एक मिनी कंट्री। 82,000 वर्ग किलोमीटर में फैला चोंगकिंग इतना बड़ा है कि इसका साइज कई देशों से भी ज्यादा है। और इस अनोखे शहर को समझने की शुरुआत मैंने की अपने होटल के रूम से। तो भाई मैं भी एक अपार्टमेंट में रुका हूँ चोंगकिंग में, जो यहाँ की सबसे मेन स्ट्रीट है। वहीं पे आप देख सकते हो भाई आसपास सारे अपार्टमेंट हैं। नीचे जाके भी मैं भी आपको दिखाऊंगा क्योंकि वीडियो का मतलब वहीं से बनेगा। ये अपार्टमेंट है जिसमें मैं रुका हूँ। सुबह जब मैं अपने होटल के ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचा तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगा। सड़कें, मेट्रो, लोग, ट्रैफिक। बट अब जो है सीन अब शुरू होगा। अब हम चलते हैं इस बिल्डिंग के 12th फ्लोर पे, ठीक है, जहाँ से हम एग्जिट लेंगे। अब हमने लिफ्ट बुलाई है, अब हम चलेंगे यहाँ से अपने 12th फ्लोर की तरफ। 31 फ्लोर है भाई टोटल इस बिल्डिंग में। लेकिन जब मैं ऊपर 11th फ्लोर पर गया तो नज़ारा पूरी तरीके से बदल चुका था। अभी हम ग्राउंड फ्लोर पे थे, वहाँ पे भी रोड थी, सब कुछ था, और 12th फ्लोर पे भी आपको पूरा शहर देखने के लिए मिल रहा है। मतलब एक ही बिल्डिंग में 2 अलग अलग लेवल पर 2 शहर। और उसी पल में समझ गया इसे 8D सिटी क्यों कहा जाता है। सो गाइस, जो आपने जादुई करिश्मा हमारे फ्लैट पे देखा था कि भाई कैसे जो 12th फ्लोर था वो भी ग्राउंड फ्लोर हो गया, और ग्राउंड फ्लोर तो ग्राउंड फ्लोर था ही। अब ज्यादा कंफ्यूज मत हो, उसको हम बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं अपने नेक्स्ट स्पॉट पे। इस शहर के स्ट्रक्चर को अच्छे से समझने के लिए मैं पहुंचा चोंगकिंग की सबसे मशहूर इमारतों में से एक को देखने, क्वाक्सिंग बिल्डिंग, जो इस शहर के 8D स्ट्रक्चर को समझने का सबसे आसान तरीका है। तो ये है भाई वो बिल्डिंग जिसके बारे में बात कर रहा था। कभी आओ चोंगकिंग में तो यहाँ जरूर आना, क्योंकि यहीं से आपको इसकी पूरी गणित समझ में आएगी। अभी चारों तरफ देख रहे हो ना भाई, ये हम सेंट्रल चोंगकिंग में, इनका फाइनेंशियल सेंटर है। तो आप देख सकते हो कि सारी बड़ी बड़ी ब्रांड्स के जो ऑफिसेज हैं, बिल्डिंग है, वो इसी एरिया में है। अगर वीकेंड पे ना यहाँ पर चाइनीज़ क्राउड भी बहुत ज़्यादा रहता है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। कल जब मैं यहाँ पर था तो भाई चलना भी मुश्किल हो जा रहा था। यहाँ जब आप एक तरफ से देखते हो तो ये जमीन से बस शुरू हो रही होती है। अभी हम यहाँ से चल गया हैं और ये बिल्कुल आपको प्रॉपर ग्राउंड फ्लोर नजर आ रहा है। बट यहीं से अब हम उस तरफ जाते हैं, ठीक है। आप चारों तरफ देखो भाई, आपको रिहायशी जो बिल्डिंग है वो देखने के लिए यहाँ पर मिल रही हैं। पर दूसरी तरफ से देखो तो ये पहाड़ की ऊंचाई पर खड़ी एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। यही वो चीज है जो सबको हैरान करती है। कैसे एक ही बिल्डिंग का निचला हिस्सा जमीन के बराबर हो सकता है और दूसरी तरफ वही मंजिल 20वीं फ्लोर की ऊंचाई पर है। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर ये इतनी गहरी है तो वहां पर जो रोड बनी हुई है उसके नीचे की बिल्डिंग कहाँ है? तो उसका मतलब भाई ये पूरा पहाड़ तो उन्होंने उसको काट के उसके एक तरफ तो बिल्डिंग दिख रही है आपको। ये मतलब पूरा पहाड़ होगा, कभी इन्होंने पूरा पहाड़ काट के यहाँ से वाइप आउट कर दिया, यहाँ पर बिल्डिंग बना दी, और आगे जो फ्रंट पार्ट है वहाँ पर आज भी पहाड़ है। अचंभे की बात ये देखो कि जो चाइना के लोग हैं वो भी शौक हैं कि ये हमारे देश में ये क्या अजूबा बन गया है, हमारे लोगों ने क्या बना दिया कि यहाँ पर बहुत सारे जो टूरिस्ट हैं वो चाइनीज़ ही आते हैं, और वो भी ऐसे देखते रहे, बार बार इधर उधर भुगते रहेंगे बिल्डिंग के दोनों तरफ, वीडियो बनाते रहेंगे भाई ये हो कैसा रहा है। तो मतलब ऐसा नहीं कि हम ही अकेले शौक हैं, जो चाइना के लोग हैं वो भी ये कारनामा देख के शौक रहते हैं कि भाई ये हुआ तो हुआ कैसे। और देखो चोंगकिंग सिटी का जो मेन अट्रैक्शन है, जो लोगों को अट्रैक्ट करता है, वो यही इसका पार्ट है कि पहाड़ों पर कैसे बनी हुई है और जो इसका 8D स्ट्रक्चर है। यहीं से शुरू होती है चोंगकिंग की वो कहानी जिसने इसको बनाया दुनिया का 8D शहर। सो गाइस, क्विक्सिंग बिल्डिंग देख के और मेरे थोड़े से होटल की बिल्डिंग देख के आपको समझ में आ ही गया होगा। तो भाई ये चोंगकिंग का जो है आर्ट म्यूजियम है, और इसका क्या है कि भाई यहाँ की जो है ना हॉट पॉट बहुत ज़्यादा फेमस है। हॉट पॉट एक डिश होती है जो कि एक बाउल में देते हैं, ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी होती है। और ये जो आप स्टिक्स देख रहे हो ना, ये इनकी चॉपस्टिक हैं। जो आपको पता है भाई चाइनीज़ कल्चर में जो चाइनीज़ लोग होते हैं वो चॉपस्टिक से ही खाना खाते हैं। तो इन लोगों ने अपनी चॉपस्टिक को लेके, और जो ये चोंगकिंग सिटी है यहाँ का जो हॉट पॉट है वो बहुत फेमस है, जो डिश है बहुत हॉट होती है, बहुत ज़्यादा मिर्च वाली होती है, उसको लेके ये आर्ट म्यूज़ियम डिज़ाइन किया ताकि वो इनका जो सिटी है उसका जो कल्चर है उसको समझा सके। और आप देख सकते हो कि भाई इन्होंने जो 8D वाला कल्चर है कि भाई चोंगकिंग जो है कहाँ से क्या हो जाता है पता नहीं चलता, उसको दिखाने के लिए पूरा जो ये आर्ट म्यूज़ियम है वो डिज़ाइन किया है।
तो आप देख ही सकते हो कि भाई ये ऐसा नहीं है कि ये तुक्के में बना हुआ शहर है, ये इन्होंने प्लान किया है कि हमको एक ऐसा सरप्राइजिंग शहर बनाना है जो मतलब कुछ लोगों के दिमाग को हिला सके। अब सवाल यह है कि चोंगकिंग ऐसा बना कैसे। असल में यह शहर पूरी तरीके से पहाड़ों और घाटियों पर बसा है, जहाँ जमीन ऊंची नीची है। यहाँ जब इमारतें बनी तो उन्हें जमीन की ऊंचाई के हिसाब से बनाया गया। एक जगह जो जमीन है वही दूसरी जगह पहाड़ की आधी ऊंचाई बन जाती है। अच्छा, अब ये सिटी पूरी जो पहाड़ों पे बनी हुई है तो इस कारण आपको कई जगह तो एस्केलेटर बिल्कुल नीचे जाते हुए मिलते हैं, कई बार ऊपर जाते हुए मिलते हैं। तो आप हो सकता है कि भाई हो सेम ही जगह बट ऊपर नीचे 20 माले का फ़र्क हो, ऐसा होता है। कई बार आपको जाना होता है, अब जगह गूगल मैप क्या दिखाएगा, एप्पल में आप पहुँच गए हो बट आप पहुँचे नहीं हो, आप 20 माले ऊपर हो। अब आपको या तो सीढ़ियाँ उतरनी पड़ेंगी या आपको कोई और उपाय ढूंढना पड़ेगा, पैदल चलना पड़ेगा उतना। मेट्रो का तो सिस्टम लगभग भाई हमारे जैसा ही है, बिल्कुल सेम, कोई ऐसा अलग नहीं है। और सही बताऊँ तो टेक्नोलॉजी में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे लगी हैं कि भाई थोड़ी सी अलग हैं, थोड़ी सी एडवांस है, वरना ज़्यादातर टेक्नोलॉजी तो वर्ल्ड वाइड यार सेम सी हो गई है। हाँ, पर एक चीज़ है, जो यहाँ के सिटीजन है ना, चाइनीज़ सिटीजन है भाई, उनको टिकट लेने के बाद उन्हें टिकट की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनका जो फेस है वही टिकट है। और भाई चोंगकिंग सिटी के जो आर्किटेक्चर है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को समझने के लिए ना कि भाई 8D का टैग क्यों भी मिला है, वो इसके आप रोड नेटवर्क को भी देख सकते हो कि ये देखो भाई जो रोड का नेटवर्क है वो पूरे शहर में किस तरीके से फैला हुआ है। एक रोड इधर से आ रही है, एक रोड उसके नीचे से आ रही है, फिर एक रोड उसके ऊपर से जा रही है, एक रोड फिर उसके दाएं से आ रही है, फिर मेट्रो बीच में से जा रही है और फिर एक ऊपर से जा रही है। तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। अगर देखा जाए, बंदा ने अगर एक भी कट मिस कर दिया तो मुझे लग रहा है पूरा जो शहर है उसको वो घूम के आना पड़ेगा। और ये कोई आम पहाड़ी शहर नहीं है। चोंगकिंग चीन का सबसे बड़ा माउंटेन सिटी है जो सैकड़ों किलोमीटर तक पहाड़ों के ऊपर नीचे फैला है। अच्छा, एक बात हो रहा है कि जो बिल्डिंग की हाइट है, जैसे देखते हुए पहाड़ों को इन्होंने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रखा, मतलब बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आपको पूरे शहर में देखने के लिए मिलती हैं। और एक ही पिक्चर में हमें कितने सारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। देखो भाई, हाईवेज तो जा ही रहे हैं, वहाँ से मेट्रो भी आ रही है, वहाँ पर कुछ शिप्स हैं वो जाते हुए दिख रहे हैं। और इस शहर का दूसरा अजूबा है लिजिबा स्टेशन। दुनिया भर से लोग यहाँ सिर्फ एक चीज देखने आते हैं, वो पल जब मेट्रो एक रिहायशी बिल्डिंग के बीच से गुजरती है। हाँ, आपने सही सुना, ये बिल्डिंग सच में लोगों का घर है। नीचे दुकानें हैं, ऊपर अपार्टमेंट हैं और बीच में से गुजरती है एक दौड़ती हुई मेट्रो ट्रेन। अब ये जिस बिल्डिंग में मैं घूम रहा हूँ ना, ये आपको मेट्रो स्टेशन लग रहा है बट ये मेट्रो स्टेशन नहीं भाई, ये एक रिहायशी बिल्डिंग है पूरी। ये आप देख रहे हो, यहाँ पर पहले कभी फ्लैट्स हुआ करते थे, अभी इसके नीचे लोगों के घर हैं, ऊपर दुकानें हैं। बट ये वाला हिस्सा इन्होंने काट के भाई यहाँ पर मेट्रो स्टेशन बना दिया है। सामने आप देख पा रहे हो एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग जो है वो आपको दिख रही है यहाँ पर, और ऐसी उनमें से एक बिल्डिंग ये थी। बट इनको भाई मेट्रो लानी होगी और ये बिल्डिंग आ रही होगी बीच में, तो इन्होंने भाई बिल्डिंग को बीच में से काटा और बना दिया मेट्रो। तो जो हमने सुना था 8D सिटी का जो करिश्मा है, 8D सिटी का जो इंफ्रा है वो कुछ ऐसा है। ये है लिजिबा स्टेशन और नीचे से देखने पे कुछ ऐसा लगता है भाई। और मैंने पहली बार अपनी लाइफ में इस तरीके की पटरियाँ देखी हैं। खासकर शायद मुझे लगता है कि जो इस तरीके के टेरेन होते होंगे उनके लिए बनाई जाती होगी। तो आपने क्या इससे पहले कभी ऐसा देखा है कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग के अंदर मेट्रो जा रही हो? और सबसे दिलचस्प बात यह है कि बिल्डिंग के अंदर रहने वाले लोगों को ट्रेन की आवाज तक भी नहीं सुनाई देती, क्योंकि यहाँ का साउंड इंसुलेशन सिस्टम इतना परफेक्ट है जैसे ट्रेन हवा से गुजर रही हो। यही तो है चोंगकिंग का कमाल, जहाँ इंजीनियरिंग इमेजिनेशन बन जाती है और हकीकत किसी साइंस फिक्शन से कम नहीं। जो मैक्सिमम लोग हैं यहाँ पर वो चाइनीज़ ही हैं और उनके लिए भी एक शॉकिंग चीज़ है कि कैसे एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग को काट के इन्होंने उसके बीच में मेट्रो स्टेशन बना दिया। तो भाई अभी मैं जब वीडियो बना रहा था तो ये भाई मुझे मिले हैं कोरिया से, ये सोल से हैं। तो मैंने इनको बताया कि अभी तुम्हारे देश के 2 मेहमान आए थे जो बुसान से थे, उनको हमने घुमाया, उनको हमने भक्त बना दिया इंडिया का। तो अगर आपका ही मन करे तो आप आ जाना। ये पूछे आप यूट्यूबर, मैंने कहा हाँ भाई बताया, इनको दिखाया वो वीडियो, तो बड़े खुश हो गए। तो ये भी ये भाई ट्रेन का जो करिश्मा है चोंगकिंग सिटी का, वही देखने आए और सब लोग यहाँ पर वही देख रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि सिर्फ यही 2 अजूबे हैं शहर में तो आप बिल्कुल गलत हो। ये है चोंगकिंग का क्राउन एस्केलेटर। पहली नजर में तो ये एक आम एस्केलेटर लगता है, पर जब इसमें उतरो तो लगता है पाताल लोक जा रहे हो। दिखाया था ना मैंने आपको इथोपिया का पाताल लोक, अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ चाइना का पाताल लोक। करीब 112 मीटर लंबा और 52 मीटर गहरा
यानी लगभग 20 मंजिला नीचे तक जाता है ये एस्केलेटर। सीढ़ियां बस नीचे ही जाती रहती हैं, खत्म ही नहीं होती। अभी हम जहाँ से ऊपर से आए हैं वहाँ पर आपने देखा होगा बिल्कुल कॉम्प्लेक्स एकदम बढ़िया हाईवे बना हुआ था। अब हम इस तरफ जाते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या है। 3 एस्केलेटर हैं, एक बराबर से मेरा ऊपर वाला जा रहा है और यहाँ से नीचे वाला आ रहा है। आपको दोनों बार पैसे देने पड़ते हैं भाई इसके, 24 रुपये नीचे जाने के और 24 रुपये ऊपर जाने के। एशिया का सबसे गहरा एस्केलेटर है ये, यहाँ तक कि नीचे पहुँचते पहुँचते लगता है जैसे शहर कहीं ऊपर आसमान में रह गया हो। अब तो आपको एंड दिखने लगा होगा, बट अब आप अगर ऊपर देखोगे तो आपको कोई भी ये नहीं दिखेगा कि कहाँ से हम आ रहे हैं। आपको पूरे 3 मिनट लगते हैं इस एस्केलेटर से ऊपर से नीचे आने में। फुल मज़ा ले चुके हैं, इस एस्केलेटर का एक्सपीरियंस ले चुके हैं। आपको कैसा लग रहा है भाई चोंगकिंग सिटी का जो एक्सपीरियंस है? अगर अभी तक बिना सब्सक्राइब करे देख रहे हो तो बहुत गलत बात है, चीटिंग है, इसको चीटिंग बोलते हैं मेरे भाई। सब्सक्राइब कर लो भाई, दुनिया घुमा रहा है तुम्हारा भाई इतने अच्छे तरीके से, इतने यूनिक चीज़ें तो आपको करनी चाहिए। ये शहर ना हो गया, प्याज हो गया है भाई। जितनी परत निकाल रहे हैं उतनी परत निकले जा रही है। नीचे से ऊपर जाओ वहाँ पर भी शहर बना हुआ है, ऊपर से नीचे आओ तो भी शहर बना हुआ है। ये लो भाई एक और रोड हाईवे आ गया है। मुझे लगता है मैं इसके नीचे भी जाऊँगा तो ये ऐसा ही कुछ सेटअप वहाँ पर पाने वाला है, वहाँ कहीं पे। तो भाई ये है, ऐसे पहाड़ों पर सिटी बनाई जाती है। मुझे लगता है मनाली को हमें ऐसे डिज़ाइन करना पड़ेगा। और चोंगकिंग सिर्फ एक कंफ्यूजन भरी 8D सिटी नहीं है, ये चाइना की सबसे फेमस टूरिस्ट सिटी भी बनती जा रही है। और अभी हम लगभग जो है सेंटर पे आ चुके हैं, इस जिफांगबाई सेंटर के। और ये देखो भाई गोरे पे भी क्या असर हुआ है, जो स्टाइल मैंने आपको दिखाया था चाइना में फेमस है वो देखो भाई साहब। और ये जो आप सामने बिल्डिंग देख रहे हो ना, ये यहाँ का सेंटर पॉइंट है, इसको कहते हैं पीस मेमोरियल। और इसके चारों तरफ ये गिरा हुआ है भाई कुछ इस तरीके के स्काई स्क्रैपर्स है। इस शहर में इतनी सारी सीढ़ियाँ आपको चढ़नी पड़ती है, उतरनी पड़ती हैं कि भाई जिम की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आपका पूरा दिन जिम ही हो जाता है। और एक तो लोग जो खड़े हुए हैं वो तो बेच ही रहे हैं, स्पीकर भी लगा रखे हैं इन लोगों ने जो चिल्ला रहे हैं, ये देखो। आखिर में फाइनली जब हम पहुंचे होंग्या केव, यहाँ पहुंचते ही मुझे समझ आ गया कि आखिर क्यों इसे चोंगकिंग की सबसे फेमस टूरिस्ट जगह कहा जाता है। ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारे यहाँ गणेश चतुर्थी में भीड़ होती है, ऐसी यहाँ आज मंडे में भीड़ है भाई, मंडे में यार। और ये सब ये नज़ारा देखना है। और अभी जो देखोगे ना होंग्या केव का जो नज़ारा वो देखना तुम। और ये देखो भाई ये भी एक नया बिजनेस है, यहाँ पर ट्रेडिशनल कपड़े पहनती हैं। लग तो रहा है कि इंडियन साड़ी है, बट ये बता रही है कि आप ऐसी साड़ी वाड़ी पहन के फोटो खिंचा सकते हो। ये वीकेंड नहीं था फिर भी लाखों लोग यहाँ थे, हर मंजिल पर भीड़, कैमरे और वो एनर्जी जो किसी फेस्टिवल से कम नहीं लग रही थी। देखो कितने टूरिस्ट हैं इस शहर में, वो वाला प्लेटफॉर्म भी भरा हुआ है, ये वाला प्लेटफॉर्म भी भरा हुआ है, और हम भी उस भीड़ का हिस्सा बन चुके हैं। चोंगकिंग अब चीन की एक टॉप टूरिस्ट सिटीज में से एक बन चुकी है। सिर्फ पिछले साल के नेशनल डे हॉलिडे में यहाँ पर 2 करोड़ 26 लाख टूरिस्ट आए थे और पूरे साल में 23 करोड़ से भी ज्यादा टूरिस्ट इस शहर में आए। यानी हर महीने करोड़ों लोग सिर्फ इस शहर को देखने आते हैं, और समझ में भी आता है क्योंकि ये शहर है भी इतना अनोखा। तो भाई देखो तुम्हें एक अल्टीमेट चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पर ये ना एक बूथ लगा रखे हैं इन लोगों ने, कितना सही धंधा है, चोंगकिंग लिखा हुआ है यहाँ पर। जैसे आप इसके सामने आते हो तो आप कैमरे पे आ जाते हो और एक न्यूज़पेपर की कटिंग आ जाती है सामने। तो जैसे ही आप QR कोड से पेमेंट करोगे तो ये ना प्रिंट आउट निकाल देगा इतना बड़ा कि न्यूज़पेपर में तुम्हारी फ़ोटो छपी है ऐसे करके, और न्यूज़ छाप देगा। जैसे मतलब एक टिपिकल फ़ोटो के बूथ से तो अच्छा ही है। ये देखो हमने अपने फ़ोन से ही खींच ली क्योंकि हम इंडियन हैं, हम जुगाड़ू हैं। होंग्या केव असल में पहाड़ों में बनी एक पुरानी ट्रेडिशनल स्टाइल बिल्डिंग है जिसे अब रेस्टोरेंट, शॉप्स और कैफेज में बदल दिया गया है, लेकिन इसकी असली खूबसूरती रात में दिखती है। जो आप मेरे पीछे देख रहे हो जगमगाती हुई बिल्डिंग, और उसके सामने पूरी चोंगकिंग सिटी की ये स्काईलाइन भाई जो ऐसे चमक रही है जैसे डिस्को। तो ये पूरी रात की जो कहते हैं ना चोंगकिंग सिटी का जो असली चेहरा है रात का, वो ये है। और सबसे फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन ये होंग्या केव है। और वैसे जो पूरा एरिया है इसका 2500 साल पुराना इतिहास है। जैसे ही शाम होती है पूरी बिल्डिंग सुनहरी लाइटों से जगमगाने लगती है और सामने से दिखता है पूरा चोंगकिंग शहर चमकते पुलों और स्काई स्क्रैपर्स के साथ। उस पल ऐसा लगा जैसे कोई ये शहर नहीं, कोई भविष्य का सपना सामने हो। जिस हिसाब से बनी हुई है ना, आप देखो ऊपर से शुरू होकर नीचे तक जो चोंगकिंग का जो आर्किटेक्चर है क्लिफ बेस, उसको भी दिखाती है। तो ये बहुत ज़्यादा फेमस है। और कितनी फेमस आप देख सकते हो, ये जो पुल पे भीड़ दिख रही है ना भाई, ये लोग हैं, सब टूरिस्ट हैं।
आप इमेजिन नहीं कर सकते कल कितना क्राउड था कि पुलिस को यहाँ पर रोकना पड़ रहा था कि और ज़्यादा लोग नहीं जा सकते इस पुल के ऊपर। यहाँ कर समझ आ गया कि चोंगकिंग सिर्फ एक 8D सिटी नहीं है बल्कि एक जिंदा सांस लेता हुआ पहाड़ी शहर है जो अपनी खूबसूरती और इंजीनियरिंग दोनों से हैरान कर देता है। ये पुल जो नीचे देख रहे हो ना भाई, ये मेट्रो लाइन है यहाँ की। देखो लगता बहुत खूबसूरत है, इसमें आप कितनी कमी कुछ नहीं निकाल पाओगे। ये जो यहाँ पर खड़े हैं ये क्रूजेज हैं और ये 1700-1800 रुपये में आप जा सकते हो, जिसमें कुछ भी इंक्लूडेड नहीं है। डिनर आपको यहाँ से अलग खरीदना पड़ेगा। एक क्रूज देखो वहाँ पर खड़ा है और वो जो आप बिल्डिंग देख रहे हो ना उसका नाम है रैफल सिटी और स्काई वॉक। तो भाई जो आर्किटेक्चर है वो पूरा इस हिसाब से इन लोगों ने बनाया है कि हिला के रख दे जब कोई बंदा इसको पहली बार देखेगा। और इसी के साथ हमारा चोंगकिंग का ये सफर खत्म होता है एक ऐसे शहर में जो हर मंजिल पर नया नजारा दिखाता है। कैसा लगा आपको ये व्लॉग कमेंट करके बताना। मैं मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन